मकाइद अल-इदा वल-खौफ बिअहलिल बद्र या अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून युजादिलूनक फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून व इज़ यअिदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फ़स्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़िन मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। इज़ यूही रब्बुक इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फ़थब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब फ़ضरिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वضरिबू मिन्हुम कुल्ल बनान ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये अज़ीम फ़ज़्ल व एहसान है कि हमको साल भर में माह रमज़ानुल मुबारक जैसा बरकतों वाला महीना अता फ़रमाया और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला कुछ ख़ास अय्याम भी मुक़र्रर किया है। यानी एक इबादत के एतबार से ख़ास अय्याम हैं, इबादत के एतबार से जैसे शब क़द्र है और शब बारात है और ईदैन के रातें हैं और इस तरह के यानी लैलतुल जुमा, जुमा की रात होती है। इबादत के एतबार से ये दिन बड़े ख़ास और इंतहाई अहम रातें होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इबादत के एतबार से भी ख़ास दिन और ख़ास रातें अता फ़रमाया और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमको तारीख़ इस्लाम और क़सस और वाक़यात यानी अपने अम्बिया के वाक़यात और बुज़ुर्गों के वाक़यात और साबिक़ा अम्बिया के वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के वाक़यात कुरान करीम में कसरत से नक़ल फ़रमाया है और इसका मकसद ये होता है कि हमारे ईमान को क़ुव्वत अता फ़रमाए और हमारे लिए नसीहत हो और हम शुक्रगुज़ार रहे अपने साबिक़ीन का कि उनके कितने बड़े एहसान हैं जिसके ज़रिए हम तक ईमान पहुँचा है। ठीक है, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और 17 रमज़ानुल मुबारक याद किया जाता है यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से। यौमुल फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान हक़ और बातिल में फ़र्क हो जाने का ये दिन है और ये जंग बदर का दिन है। ये जंग बदर का दिन है। इसमें मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ीमुश्शान फ़तह इनायत फ़रमाया। अज़ीमुश्शान अल्लाह तबारक व तआला अज़ीमुश्शान फ़तह अता फ़रमाया। आइए आज हम जो है मुझे ऐसा लगा कि हम जो है
ग़ज़वा बदर का तज़किरा करें, अगरचे के जंग बदर का, सुन रहे बेटे, अगरचे जंग बदर का जो वाक़या है वो जंग बदर का वाक़या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाक़या है, यानी उसके अंदर सीख बहुत ज़्यादा है, तालीम की बातें उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इतने वाक़यात और इतने यानी हर स्टेप में उसके हिकमतें हैं और ईमान की बातें हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह ताला, शॉर्ट एंड स्वीट, मुख्तसर चंद बातें उसमें से इंशाअल्लाह ताला हम ज़िक्र करेंगे आपके सामने, और इख्तिताम पर कोशिश करेंगे कि इस वाक़या बयान करने के इख्तिताम पर हम चंद हिकमतें और कुछ तालीमात, यानी ग़ज़वा बदर से, जंग बदर से हमको क्या मिलता है, वो उस पर इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है बेटे, इंशाअल्लाह ताला। चलिए थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। मैं वैसे वाक़या बहुत बड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में यानी साबिक़ में भी पढ़ा था, फिर आज बयान करने के लिए दोबारा पढ़ा, लेकिन चंद पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख के रखा, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतना ही हम करते हैं, इख्तिसार के साथ आधे पौन घंटे में जितना हो सका कर लेते हैं। ठीक है, वाक़या कुछ इस तरह से, वह आप लोग तो जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाया कि हिजरत करो। जी, हिजरत करने का हुक्म आया। पहले मुसलमानों को भेजे मदीने की तरफ, सारे मुसलमान आ जाने के बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ला लिए। उसकी वजह क्या थी? माइग्रेट होने की, माइग्रेशन की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुशरिकीन जो थे मक्के मुकर्रमा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिए थे मुसलमानों के ऊपर, और जितना उनको समझाना था समझा चुके थे, अब और उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कितना समझाएंगे बोलो आप, यानी जितना समझा सकते थे समझा दिए, लॉजिक के एतबार से, इल्म के एतबार से। उसके बाद उनको चांद दो टुकड़े करके भी दिखा दिए। जी, मिराकल्स जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराकल्स थे। दरख्त को चलो बोले, झाड़ को तो झाड़ अपनी जगह से चल गया। जी, कंकरियाँ थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कंकरियाँ अबू जहल हाथ में पकड़ के लेकर आया था, तो वो कंकरियों से कलमे पढ़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। जितने यानी तरीक़े हो सकते थे समझाने के, मिराकल के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए सब समझा दिए थे। उसके बावजूद नहीं हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं और ये सच को समझने के बाद इनकार कर रहे हैं। ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं समझे, ये लोग समझ गए। अब ये लोग हट धर्मी पर आ गए हैं। जब हट धर्मी पर आ गए हैं तो ऐसे आदमी को कुछ भी नहीं कर सकते। अब उन सही को सही समझ के बोल रहा कि मैं नहीं मानता हूँ मैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से कहा, क्योंकि माइनॉरिटी थी और उन पर जुल्म हो रहा था, आप लोग माइग्रेट हो जाओ और मदीना चले जाओ। और अहले मदीना जो है इस्लाम कबूल कर लिए थे और हुजूर को दावत भी दे रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आ गए। जब मुसलमान वहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ के जो मुसलमान थे, मक्के से जो माइग्रेट होकर वहाँ पर गए, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, उनका पैसा था, उनके दुकान थे, उनका माल था, कारोबार था, उनकी ज़मीनें थे, उनके घर थे, उनके सब कुछ था ना, उनका सब कुछ यहीं पर था उनका। लेकिन जब माइग्रेट हुए और हिजरत करके मदीना चले गए तो उनका घर भी यहीं छूट गया, उनकी दुकान भी यहीं छूट गई, उनका माल भी यहीं छूट गया, क्योंकि रात के टाइम पे हिजरत करना था। ऐसा खुल्लम खुल्ला जा नहीं सकते थे, रात अपनी जान बचा के निकलना था, हिजरत का मसला। तो जब मुसलमान निकल के चले गए तो उनका बहुत ज़्यादा सामान यहाँ छूट गया। वहाँ तो खाली हाथ पहुँचे थे वहाँ मदीने को, और अंसारी लोग जो है वो अपना सरकार के हुक्म से फिर आधा बांट लिए थे, मुआखात हो गए थे, उनको रहने के लिए जगह मिल गई बड़ी मुश्किल से, लेकिन उनका सब कुछ प्रॉपर्टी, एसेट वगैरह यहाँ छूट गया था। इसको क्या करे थे ये लोग, मुशरिकीन क्या करे थे, मुसलमानों का पूरा माल लूट लिए, उनके ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिए, उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिए, उनका पूरा माल लूट लिए, और जो माल मूवेबल था, जिसको हटा सकते थे, वैसे माल को ये लोग ले लेके क्या करे, मुल्क शाम ले जाके बेच दिए। अब मुसलमान ये कोशिश में थे कि भाई ये हमारे माल को ये लोग लूट लिए, हम पे जुल्म करे, हमको जगह छोड़ना पड़ा, अब ये हमारा सारा एसेट भी ये लोग लूट लिए, तो किसी तरह से अपने इस एसेट को जो है वापस लें, या जो भी उनसे निकाल सकते हैं हमको वापस निकालना है, यानी अपना पैसा हमको वापस लेना है। ठीक है, उसके लिए पहले भी एक मरतबा ट्राई करे थे, नहीं हुआ। जंग बदर से कुछ दिन पहले जो है एक सहाबी इत्तला लेकर आते हैं कि ये जो माल है, ये माल अबू सुफियान जी, उस वक्त जो यानी सबसे बड़ा बिजनेसमैन था ना, वो अबू सुफियान सबसे बड़ा बिजनेसमैन था मक्का का, और हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उमैया बिन खलफ नाम का आदमी, वो सबसे बड़ा सरदार बन गया था मक्का सिटी का। ऑलमोस्ट आप कहें मेयर जैसा कहें, गवर्नर जैसा कहें, वो सबसे बड़ा बन गया था। उमैया बिन सलत नहीं, उमैया बिन खलफ।
तो ये सब मिलके साजिश करते और वो अबू सुफियान वो पूरा माल उठा के ले जाके मुल्क शाम में बेच लेते और बेच के वो पैसा उसका जो पलट के जो प्रॉफिट होता ना, वो प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट में पैसा भी होता, प्रॉफिट में चावल, गेहूँ, सामान, शहद, जी ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलते थे। तो वो बिज़नेस में वो माल कमा ले के जो है ले लेके वापस आ रहे थे। ये कितना था माल? 1000 कैमल, 1000 ऊँट का सामान आ रहा था और इतना बहुत सामान ले लेके अबू सुफियान आ रहा है। और वो काफ़ी दूर से निकला और यहाँ पर किसी सहाबी को इत्तला मिल जाती है कि मुल्क शाम से अबू सुफियान माल लेकर निकला और ये हमारा माल लूट के वो उधर बिज़नेस करके वापस आ रहे हैं। सो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इत्तला कर देते उन्होंने। जब इत्तला कर देते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि चलो चलो जाना है, हमको एक काम है। मुसलमानों को ये ऐलान फरमाते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं जी काम से, जो साथ में आना चाह रहे हैं आ सकते हैं जी, काम के लिए हम जा रहे हैं और जो आना है आ सकते हैं। अब इसमें ना जंग की बात होती है ना कुछ बात होती है जी, माल लाना है इसलिए चलना है। तो क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके थे अपना माल वापस खींचने की ये लोग, तो मुसलमानों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, तो मुसलमान जो है इकट्ठा हो जाते, चलो भाई चलो 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 जाते जाते। तो कितनी तादाद जमा होती। अब इसमें रावियों का इख्तलाफ है, किसी ने कहा 313, 314, 320, 340 जी, 313 मिनिमम नंबर 313 है, मैक्सिमम नंबर 340 है, बराबर। इतने नंबर के साथ जो है मुसलमान वहाँ से निकलते। अब हम मिनिमम नंबर मान के चलते हैं 313 थे, मगर जब निकल रहे थे तो वो लोग का इंटेंशन जो था वो एक तो ये था कि मुसलमानों के पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल लश्कर नहीं था, आर्मी नहीं थी इनके पास। अभी नया नया स्टेट तैयार हो रहा था, जैसा कि हम साबिक़ में भी कई मरतबा बताया कि ये किसानों का एक मकाम था जी, मदीने मुनव्वरा खेती बाड़ी वाला इलाका था। तो यहाँ पर कोई ऐसी तैयारी जंग वगैरह ये सब नहीं था इनके पास। मक्के में सब था, मक्का कंप्लीट स्टेट था एक, तो मदीना कमज़ोर जगह थी, तो इनके पास वैसे भी तैयारी नहीं थी। और फिर निकलते वक्त भी तो जंग का कोई प्रोग्राम नहीं था ना, प्रोग्राम ये था। अच्छा ये भी मालूम करें कि वो 40 ऊँटों को 1000 ऊँट का जो काफिला आ रहा है उसको संभाल रहे हैं कितने लोग, लेके आ रहे हैं कितने लोग, एक आदमी तो नहीं ला सकता ना जी। तो इसमें मुख्तलिफ रिवायत है, 30 to 40 आदमी थे, 30-40 आदमी थे जो ले लेके आ रहे थे उसको, इधर से उधर से हकाल लेते ले लेके आ रहे थे। वो लंबी लाइन चलती वो ऊँटों की, पूरा लकीर खींचे वैसा चलते वो लोग, तो ले लेके आ रहे। तो लोग 30-40 आदमी हैं, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। तो जब 300 से थोड़ा ऊपर 313 आदमी जमा हो गए तो ये लोग को बोले इनफ है ये नंबर। हाँ, घोड़े कितने थे ये लोग के पास? 313 आदमी जो जा रहे थे, 313 लोग जो जा रहे थे, इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े। क्योंकि वार के लिए घोड़ा होना ज़रूरी होता है और सामान उठा के लाने के लिए ऊँट ज़रूरी होता है। घोड़े पे ज़्यादा सामान नहीं ला सकते, ज़्यादा सामान ऊँट के ऊपर ला सकते हैं ना। शिप ऑफ डिज़र्ट बोलते हैं ना इसको, सफ़ीना तो सहरा कहते हैं ऊँट को। सबसे ज़्यादा सामान ऊँट के ऊपर ही लादा जा सकता है, ना घोड़े पे, ना गधे पे, ना खच्चर पे, किसी पे भी इतना नहीं डाल सकते जितना ऊँट पे डाल के लेकर आ सकते। तो 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे साथ में, 70 ऊँट ये लोग ले लिए थे। और जब जा रहे थे तो अब इनके पास कुछ लोग पैदल चल रहे थे और 3-3 लोग एक ऊँट पे हो गए थे, इन्हों बैठना फिर उन्हों उतरना, तो उन्हों बैठना फिर उन्हों उतरना, तो इन्हों बैठना, है नहीं ज़्यादा है भी नहीं। अब जो है उसके अंदर चला रहे हैं और ये प्रोग्राम में है कि 70 ऊँट ले जाएंगे, माल उठाएंगे, जितना माल उठा सकते उसमें से लेके आएंगे, इससे ज़्यादा था नहीं, गुंजाइश नहीं थी। थोड़े बहुत तलवार, थोड़े बहुत, वो तो अरब का क्या, दुनिया में पुराने ज़माने में हर जगह ऐसा ही होता था। कदीम ज़माने में हर आदमी अपना हथियार साथ में रखता था, इंडिया में भी, अरबस्तान में भी, हर जगह, अरब में भी तरीक़ा था। तो जिसके पास तलवार थी उन तलवार रख लिया, जिसके पास चाकू थी उन चाकू रख लिया, जिसके पास तलवार चाकू दोनों भी है ना तो लाठी रख लिया उन्होंने हाथ में जी, जो हो सकता ले लेके 313 निकल गए। अब निकलने के बाद हुआ क्या, जैसा निकल गए, ज़रा आगे बढ़ने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक साहब को भेजाए, देखो बराबर यही रूट से आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो बोले हाँ यही रूट से आ रहे हैं, प्रॉपर जो रूट से आते वही रूट से आ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेज दिए तो उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि हुज़ूर के आने की इत्तला जो है अबू सुफियान को मिल गई। अबू सुफियान ले लेके आ रहे हैं काफिला जी, कैपिटलिस्ट थे वो, अबू सुफियान कैपिटलिस्ट थे। तो जब उनको इत्तला मिली, उन्होंने बोले भाई ये तो ख़तरनाक मसला हो गया, ख़तरनाक मसला हो गया। उन्होंने क्या करे, एक काम करेंगे, उन्होंने अपने जो 30-40 बच्चे थे ना उनके पास लेके आने वाले, वो अफराद में से एक को बोल दिए कि फ़ौरन जो है तुम जाओ और मदीने में इत्तला करो, मदीने में इत्तला करो। और इत्तला करने का तरीक़ा कैसा था, हंगामा मचा दो। इनको अपनी भाई, इनको सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा चीज़ अगर इनको अजीज़ है तो पैसा,
तो इन्होंने बोले कि भाई पैसा मेरा पैसा चले आता, अब क्या करेंगे। मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेके आने वाले, मैं क्या करूं। एक आदमी को तैयार करे, जा मदीने में हंगामा कर दे, तेज़ घोड़े पे दौड़ के जा या ऊँट के ऊपर तेज़ दौड़ा लेके, क्योंकि काफिला जो चलता स्लो चलता हो उतने ऊँटों का, एक को तेज़ दौड़ा बोले जाओ। और उसका तरीक़ा ये होता था हंगामा मचाने का, ऊँट को सामने ज़ख़म लगा देते थे नाक पे, मतलब अटैक हुआ तो कैसा रहता वैसा ऊँट को मुंह पे उसके ज़ख़म लगा दे के इन जो है अपने थोड़े कपड़े फाड़ लेके थोड़ा थोड़ा तेज़ दौड़ के आके मक्के के अंदर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा मचाना, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो है मोहम्मद अपने साथियों को लेके आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने साथियों को लेके आ गए और अपना माल लूट ले रहे। अच्छा, अब इसके अंदर ये ऊँटों का जो पैसा था सिर्फ अबू सुफियान का नहीं था, मेन अबू सुफियान थे, लेकिन पार्टनर्स तो बहुत सारे थे। वो लोग बोले सब भाई हमारा पैसा लूट रहा, इतनी हिम्मत हो गई, अब उन लोग जो है इतने सर के लोग जो है आके हमारा काफिला लूट लेंगे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अबू जहल पूरी रफ्तार से कूदता उसमें, अबू लहाब, उमैया बिन खलफ, उतबा, शैबा, वो हकीम बिन हिसाम, इन पूरे मिलके जो है हंगामी मीटिंग होती, क्या करेंगे। बोले नहीं, फ़ौरन आर्मी को हरकत में लाओ। वही अबू सुफियान उधर से पहुंचे तक अपन इधर से पहुंचेंगे, मोहम्मद को भी आंदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीनों एक जगह स्पॉट पे आएंगे। अबू सुफियान को ठहर के माल लेके देखने दो, और हम इनके ऊपर अटैक करके जो है कैसा इनका काम ख़त्म करते, और उन पूरों को आज जो है ख़त्म ही कर देना है, खलास इस्लाम को ज़मीन पे से ख़त्म कर देना है। तो फटा आनन फानन इनका 1000 का लश्कर तैयार हो जाता। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुल्क शाम नॉर्थ साइड पे है। बताओ बेटे, ये मुल्क शाम नॉर्थ साइड पर है। ये थोड़ा सा मैप्स बताने का बड़ा मसला है, मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया और यहाँ पर लॉकडाउन इतना सख्त है कि हमें उसको रिपेयर भी नहीं करा सकता हूँ, तो ये मोबाइल में ही बताना पड़ेगा। दिख रहा बेटे ये? अच्छा, ब्राइटनेस बढ़ाऊँ, गुड आइडिया। दिख रहा है? ठीक है ना? क्लियर भी नज़र आ रहा। चलिए ठीक है। अब देखिए, ये मुल्क शाम है, ये मुल्क शाम की तरफ से आने वाली रूट है। ये मुल्क शाम से आते वक्त जो है ये काफ़िला इस तरह से अबू सुफियान का आया, और ये खैबर का मकाम है। ये खैबर के मकाम से ये बदर आ रहा है, ये बदर, ये मदीने मुनव्वरा, ये मदीने मुनव्वरा, ये काफ़िले को यहाँ से गुज़रना था, ये बदर मकाम से इसको गुज़रते हुए मक्के की तरफ जाना था। ये काफ़िला ऐसा गुज़रना था। लेकिन अबू सुफियान को जैसे इत्तला मिलती तो अबू सुफियान क्या करता है कि यहाँ से ये खैबर से आगे बढ़ने के बाद साहिली इलाका, ये रेड सी है, ये सऊदिया के लेफ़्ट साइड पर, वेस्टर्न साइड पर जो समंदर आता है, रेड सी इसको कहते हैं। रेड सी जो है बहर अहमर की तरफ मुड़ जाता है और समंदर के किनारे से काफ़िले को चलाना शुरू करता है। अब क्योंकि मुसलमानों को इत्तला ये है कि यहाँ से गुजरने वाला है, यहाँ से गुजरने वाला है, तो मुसलमान ये बदर के मकाम पर आकर ठहरे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलमान यहाँ पर आकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये काफ़िला आने वाला है और यहाँ से गुज़र के मक्का जाएगा। जबकि ये जो है साहिल समंदर के बीच की तरफ चले गए, और यहाँ से 30 किलोमीटर से ज़्यादा ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये गुज़रते हुए अबू सुफियान ये निकल गया। और जितनी दूर ये निकल गया उतनी देर में ये काफ़िला मुशरिकीन का यहाँ से निकल के बदर की तरफ आ गया। ठीक है, ये क्लियर है मैप? तो ये नॉर्थ है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ये साउथ जा रहे हैं। ये इस तरह से मुल्क शाम से सीधा गुजरने के बजाय ये इस तरह से गुजर गया। अब मुसलमान ये इस मकाम पर है। ये जो मकाम है, ये मकाम मदीने शरीफ से आज की तारीख में 150 किलोमीटर डिस्टेंस होता है आज के हिसाब से। लेकिन उस ज़माने में रूट डायरेक्ट नहीं थी। आज क्योंकि पहाड़ों को काट के सब एक साथ रूट बना दिए, तो इस तरह से हो गया। उस वक्त गोल फिर कर आना पड़ता था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 250 किलोमीटर चले थे इसके लिए। 250 किलोमीटर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम को पहुंचने के लिए चलते और वहाँ पर पहुँचते। अब वहाँ पहुँच के इंतज़ार करते रहते, और ये जो हज़रात है, ये अबू सुफियान, इन्हों अपने काफ़िले को लेकर दूसरी तरफ निकल गए। मुशरिकीन निकल के अपने लश्कर को लेके आके बदर के मकाम के करीब पहुँच जाते, और पहाड़ के दूसरी साइड अपने लश्कर को लाकर रोक देते। और ये मुशरिकीन के लिए ज़्यादा दूर होता है। ये मक्का से ये 400 किलोमीटर होता था उस ज़माने में, जो रूट से आए थे 400 किलोमीटर होता था। आज के हिसाब से 330 किलोमीटर आज के हिसाब से रूट बनेगी, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि ऐसे आना पड़ता था पहाड़ों को छोड़ते हुए, तो 400 किलोमीटर होते। वो कुफ़ार वहाँ से निकल गए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जी इस बात की इत्तला अभी तक नहीं हुई, और मुशरिकीन आ गए और पहाड़ के पीछे इंतज़ार कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमाते। जो टाइम पे काफ़िला आना था वो टाइम गुजर गया, लेकिन काफ़िला आया नहीं।
अब यहाँ पर हो गई प्रॉब्लम, जो वो आना था नहीं आए, तो देखने लगा है तो बोले नहीं काफिला तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो आगे तक लोग को दौड़ाते और उसके बाद बावजूद काफिला नहीं मिला। दूसरी तरफ से इत्तला आती है कि मुशरिकीन निकले हैं वहाँ से और बड़े लश्कर को लेकर उन्होंने निकल गए और यहाँ तक वो लोग आ रहे हैं। अब ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं, एक ऐसे मकाम पर आ जाते हैं कि अब अगर यहाँ से ग्राउंड छोड़ कर गए, जी ग्राउंड छोड़ कर गए तो भी एक शिकस्त की बात है। दूसरी बात यह है कि इतनी तैयारी से ये मुशरिकीन निकले हैं कि अगर ये ग्राउंड छोड़ के गए तो हो सकता है ये लोग डायरेक्ट मदीने पे ही अटैक कर देंगे, क्योंकि ये लोग तो पूरी आर्मी तैयार कर लेके आ रहे हैं, तो छोड़ नहीं सकते। और अल्लाह तबारक व तआला इसको कुरान करीम में जिक्र किया, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि दो में से कोई एक मिलेगा। जी आगे अल्लाह ताला फरमाता है वतवद्दून अन्न गैर ज़ात शौकती तकूनु लकुम, तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि जो विदाउट आर्म्स है, जी वो बग़ैर हथियार के जो काफिला है वो हमको मिल जाए। ये हथियार वाली टीम फिर उससे लड़ना और फाइट करना ये सब नहीं मिलना, बल्कि वो अगर अबू सुफियान का काफिला मिल गया तो 30-40 बच्चे हैं, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा थपकेंगे, हाथा पैरा बंधेंगे और जो है माल ले लेके आ जाएंगे। तुम ईजी देख रहे हो, तुम्हारा ये प्रोग्राम है कि इजी विनिंग वाले उसमें जाएंगे और सामान ले लेके आ जाएंगे। जी वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़, लेकिन अल्लाह ताला का प्रोग्राम कुछ और है। अल्लाह ताला हक़ को हक़ साबित करना चाहता है आज। जी बहरहाल आयत नाजिल हो जाती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को बुला लेते, बोलते कि देखो अबू सुफियान तो माल लेके निकल गया, अब क्या करना है, अब देखो ये लश्कर सामने आ रहा है, इससे फाइट करेंगे, कैसा करेंगे। तो जो है बहुत सारे लोग डर जाते, तैयारी में नहीं थे ना, जंग की तैयारी में नहीं थे, ये प्लान में नहीं थे। यानी ये मैं इसका हर नाहिया जो है हर तरफ इसका बताना चाह रहा हूँ, हर एंड बताना चाह रहा हूँ। एक खासी तादाद मुसलमानों की शुरू में डर जाती, क्योंकि उनको जंग लड़ने का तजुर्बा नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उस प्लान से नहीं निकले। थोड़ी देर के लिए वो लोग डर जाते कि भाई इतनी बड़ी आर्मी सामने आ रही, क्या करेंगे। ऊपर नीचे होते उसमें यानी कुछ मुनाफिकीन भी रहते और थोड़ा हैबत दिलाते। मुनाफिक को अपनी जान का बहुत डर रहता, तो मुनाफिकीन जो है वो लोग भी थोड़ी गड़बड़ करते, बीच में मुसलमान ज़रा कमज़ोर पड़ते रहते। उतने में हज़रत सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद, यानी 2 सवार थे ना, 2 घोड़े थे ना, उसमें तो घोड़ों पे एक ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा था, एक हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा था। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर ठहर कर तकरीर करते, वो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों सोच रहे हैं, जब अल्लाह का हुक्म आ गया है तो बस आप हुक्म फरमाइए, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम चलने के लिए तैयार है। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है फरमाते कि हम जंग के लिए तैयार है। हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर भी उस दिन बड़ी ज़बरदस्त रहती। जब मशवरे में क्या कहते हैं एडवाइजरी बोर्ड का इजलास होता तो उसमें हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते। आप फरमाते कि उनका खिताब है, या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों में से किसी एक का खिताब है कि या रसूल अल्लाह आप हमसे मशवरा क्यों ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं क्यों, आप ऑर्डर दीजिए, बस आप ऑर्डर दीजिए। अगर आप ऑर्डर देंगे कि घोड़े दौड़ाओ और जाके पहाड़ों से टकरा के मर जाओ तो हम मरने के लिए तैयार है। या रसूल अल्लाह आप अगर ऑर्डर देंगे कि घोड़े दौड़ाओ और समंदर में कूद के मर जाओ तो हम मरने के लिए तैयार है। आप बस ऑर्डर दीजिए। आप समझ रहे हैं, आप जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ है। तो ये दो पावरफुल स्पीचेस होते हैं, उसके बाद मुसलमानों की जान में जान आती है, चलो रसूलुल्लाह हमारे साथ है, जो होता देख लिया जाएगा, जो होता देख लिया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फैसला फरमा चुके, लेकिन मशवरा की तालीम दिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फैसला कर देते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चलो हमको जंग की तरफ चलना है। तो कौन सी प्लेस टकराव के लिए अच्छी रहती, क्लैश के लिए, जी टकराव के लिए कौन सी जगह अच्छी रहती, वो जगह जो है जंग बदर का जो है ग़ज़वे बदर नाम था एक कुएँ का, वेल बोलते हैं ना, बौली, एक बड़ी बौली थी, उसका नाम बदर था। वहाँ पर और भी बहुत सारे बौलियाँ थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हम टकराएंगे। 2 तरफ ऐसा पहाड़ वगैरह इलाका है, दरमियानी काफ़ी मैदान है, वहाँ पर हम पहुँचते। तो सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहुँच जाते। ये मैदान के बाद पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ मुशरिकीन अपना लश्कर लेके पहुँच के वहाँ पर रुके हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले ये लोग पहुँचते हैं, मुसलमान जैसे ग्राउंड पे ये लोग पहुँचते हैं तो मशवरा करते कि भाई कौन सी साइड ठहरना अच्छा रहेगा, यहाँ ठहरना, यहाँ ठहरना, यहाँ ठहरना। तो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह देख लेते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यहाँ ठहर जाएंगे। तो एक सहाबी थे, उनका नाम है हुबाब बिन अल-मुंज़िर। हुबाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला आके अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह आप ये जो फ़ैसला फरमाए हैं कि यहाँ ठहरेंगे, ये जो डिसीशन है क्या ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है या जस्ट मशवरा है आपका, यानी प्लानिंग, जंग की प्लानिंग स्ट्रेटजी के लिए है ये,
नहीं अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि यहाँ ठहरना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर नहीं है, ये एक जंगी स्ट्रैटेजी के तौर पे हम तय करें। तो वो सहाबी हज़रत हुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर अल्लाह की तरफ से ये ऑर्डर नहीं है तो फिर मैं कुछ मशवरा देना चाह रहा हूँ, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, हम ऊंची जगह ठहरना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, हम पानी की से ठहर जाते हैं। जंगे बदर में जो बड़ा कुआं है पानी का, वो कुएं के पास हम जाके ठहरते, उस पर हम कब्ज़ा कर लेते हैं, उस पर हम कब्ज़ा कर लेते हैं और पानी अपने कंट्रोल में। पानी बहुत अहम चीज़ होता है मैदान जंग के अंदर, उस ज़माने में, आज भी है लेकिन आज पानी पहुंचाने के दूसरे ज़रिए है, उस ज़माने में नहीं थे। तो बड़े कुएं को हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत सही मशवरा है, आओ हम बड़े कुएं को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके सामने जल्दी जल्दी पत्थर और मिट्टी मिला के, पानी मिट्टी मिला के जो है एक दीवार जैसी उठा देते, यानी कोई तेज़ अगर आया भी तो वहाँ से पानी नहीं ले सकना, उन दीवार फलांग के या साइड से घूम के आना तो उसको पानी नहीं मिल सकना, पानी सिर्फ हमारी साइड रहना, वेल हमारी साइड रहना। उसके सामने एक दीवार उठा देते और वो बौली को कब्ज़े में ले लेते। दूसरे एंड पर भी बौलियाँ रहते, छोटे छोटे कई बौलियाँ रहते। तो मुसलमान वहाँ पर जाते और पत्थर डाल के और मिट्टी डाल के, झाड़ा वाड़ा डाल के वो बौलियों को बंद कर देते, यानी हमारे पानी सिर्फ हमारे कंट्रोल में, पानी आपके कंट्रोल में नहीं। अब वो जो मुशरिकीन है उनको एक नशे में है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी अपने आदमियों को भिजा के देख लिए थे कि कितने हैं इधर, 313 है और उसमें ना घोड़े है ना ज़्यादा तलवार है ना कुछ है, कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं इनके पास। तो उन्होंने बोला अरे भाई आज तो बस जीतने का है। तो ये लोग क्या करते, पहाड़ के पीछे अपना कैंप डाल के ऊँटा काटते, पकाते, बहुत रहता उनके पास, बहुत रहता उनके पास। तो ऊँट जो है ऊँटा काट रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, नाच गाना हो रहा और इन्जॉय कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, तलवाराँ घुमा रहे हैं जी। यहाँ मुसलमान क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पर कब्जा ले रहे हैं जी। इन्हों जो है 1 मिनट भी आराम नहीं कर रहे हैं ये लोग बस कल जंग करना है, कल जंग करना इस तैयारी में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बच्चा वहाँ से जाते रहता, वो मुसलमानों, अच्छा ये जो बौलियाँ बंद करते, मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके साथ 3-4 लोग मिलके जाते और बौलियाँ बंद करते, वहाँ पर कोई एक बच्चा उनको मिलता और ये लोग को अंदाज़ा होता कि ये मक्का का ही है बच्चा, यंग एज का रहता, 18-20 साल का कुछ रहता हूँ। उसको पकड़ते ये लोग, पकड़ के उसको उठा के मुसलमानों के कैंप में लाते। बोल तू सही कहाँ से है? उन बोलता भाई मैं कुरैश का आदमी हूँ। क्या करता? तो उन बोला कि भाई मैं कुरैश के लिए पानी भरता हूँ, पानी भरने का मेरा काम है, नौकर आदमी हूँ, लश्कर आया हुआ है, मेरे को पानी भरो हो तो मैं पानी भर रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ। तो सहाबा नहीं मानते, नहीं मान के उसको पीटते पकड़ के, झूठ बोल रहा बदमाश, बोल सही अबू सुफियान का आदमी है नहीं तू, अबू सुफियान का आदमी है नहीं, पकड़ के उसको खूब पीटते। तो इतना पीटते उन बोलता हाँ मैं अबू सुफियान का आदमी हूँ, जो है कबूल कर लेता, अबू सुफियान का आदमी। तो बोले हाँ आप छोड़ो, बोले अब इन कबूलना शुरू करो, अब इसको छोड़ो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब उन सच बोल रहा था तब तुम लोग इसको पीटे, अब इन झूठ बोल रहा है, इस वक्त तुम्हारे मारों के डर से अब झूठ बोल रहा, अब छोड़ दिए इसको। वो पहले जो बोल रहा था वही सही था कि ये काम करने वाला आदमी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाते, बोल के कितने लोग हैं? तो उन बोलता कि मैं गिना नहीं, मेरे को नहीं मालूम नंबर। अच्छा ठीक है, ये बोलो कि वो लोग ऊँट कितने काटते, खाना खिलाते ना भाई इतने लोग को लाए हुए हैं? तो वो लोग बोलते, वो आदमी बोलता कि वो नौजवान बोलता कि 9 to 10, कभी 9 ऊँट काटते खाना खिलाने के लिए, कभी 10, कभी 9 कभी 10, इस तरह से काट रहे हैं वो लोग। एक दिन 9 काटते, एक दिन 10 काटते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 900 से ज़्यादा, 1000 से कम, 900 से 1000 के दरमियान है। अब मुसलमानों को जो है लश्कर आ रहा मालूम था, इतना बड़ा नंबर आ रहा नहीं मालूम था। ये लोग 300 है, 313 है, 313 है ये लोग, और ये लोग को जो है अंदाज़ा नहीं, और लश्कर सामने से बहुत बड़ा आ रहा, बहुत बड़ा लश्कर है, पूरी तैयारी के साथ है। मुसलमानों के अंदर एक हैबत हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका डर कम करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्राउंड पर जाते, और ग्राउंड पर जाते एक लकड़ी, बाज़ रिवायतों में लकड़ी का रिवायत है, बाज़ में जो है हाथ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा निशान डालते और बोलते अबू जहल की लाश यहाँ गिरेंगी, ये जगह, ये प्लेस मार्क करके देते, ऐसा मार्क, यहाँ अबू जहल की डेड बॉडी यहाँ गिरेगी, उमैया बिन खलफ की डेड बॉडी यहाँ गिरेगी, उतबा की डेड बॉडी यहाँ गिरेगी, एक एक निशान लगाते। तो उससे मुसलमानों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता, एक क़ुव्वत आती है वो लोग के अंदर कि हाँ भाई ये यानी बड़े बड़े सरदारां जो है इनके हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। ठीक है, दूसरा अब रात भी हैबत में गुजरती। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के ये जज्बे और
मानी कम तैयारी के बावजूद जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ को देखकर करम फरमाता। कैसा करम फरमाता अल्लाह ताला? नींद लग जाती सबको। रात में नींद नहीं आना ना हैबत से रात में, लेकिन जो है अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसी लहर चलती है कि सारे मुसलमान सो जाते। रात होती सबको नींद लग जाती और इतना आराम से सोते, इतना आराम से सोते, और सोते वो लोग और बारिश शुरू हो जाती, बारिश हो जाती। अब यानी देखिए, जंग में एक बात याद रखिए आप कि जंग में जिसको ऊंची जगह मिल गई उसकी जीत तकरीबन यकीनी रहती, तकरीबन यकीनी रहती। जंग उहद को याद करो आप लोग, 50 आदमी पहाड़ पे थे तो 1-2 हज़ार आदमी का लश्कर पहाड़ के अतराफ से नहीं घूम सक रहा था, क्योंकि ऊपर से नीचे वार करना बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर वार करना बहुत मुश्किल रहता। नीचे से ऊंचाई की तरफ वार करना बहुत मुश्किल काम होता और ऊपर से नीचे मारना बहुत आसान रहता। ठीक है, तो अब मुसलमानों को मुसलमान जगह नीचे लिए थे और कुफार को यह मालूम था कि हम पहाड़ क्रॉस करके आएंगे तो हमारी जगह ऊंची है, हमारी जगह ऊंची है, और मुसलमानों की तरफ रेती थी और ये जो ऊंची मकाम थी यहाँ पर मिट्टी जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी, तो उनकी पोजीशन मजबूत रहेगी। तो खतरा तो था, लेकिन जैसा नींद लग जाती और तेज़ बारिश होती है, सब मुसलमानों को ख्वाब आता, उस रात ख्वाब आता जिसका जिक्र कुरान में है। ख्वाब में जो है उन काफिरों की तादाद कम नज़र आ रही मुसलमानों को, और मुसलमान की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला, कुरान में जिक्र है, अल्लाह ताला तो उन मुसलमानों को ख्वाब दिखाता कि वो लोग कम हैं। तो एक सहाबी कहते हैं कि बीच रात में मेरी आँख खुली, मैं देखा हैरत अंगेज़, यानी जंग करने के लिए ग्राउंड पे आए हुए हैं मुसलमानों के लश्कर में, एक आदमी भी नहीं जग रहा, पूरे के पूरे सो रहे, आराम की नींद सो रहे, मस्त। एक जाग रहे हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले जाग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, क्या अल्लाह ये 313 है, अगर आज ये लोग शहीद हो गए तो फिर ज़मीन पे तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सारे मुसलमान सो रहे हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ देर जो है आराम करते। जब सुबह होती तो पूरे सो के अच्छा फ्रेश उठते। उसके बमुकाबिल में कुफ़ार में जो है कुछ लोग फ्रेश है और कुछ लोग फ्रेश नहीं है। ठीक है, रात में जगा हुआ आदमी सुबह में वो स्पीड नहीं दिखा सकता है, जो रात में अच्छी तरह सो के उठा वो सुबह में जो उसकी चुस्ती और नशात उसका जो रहेगा। अब जब मैदान में आते, इन्हों पहाड़ चढ़ के निकल के आ गए सामने, इधर से मुसलमान सामने आ गए, तो वो बारिश की वजह से ग्राउंड सिचुएशन ही चेंज हो जाता। ग्राउंड सिचुएशन इस तरह से चेंज होता है कि वो पहाड़ की जो मिट्टी रहती वो मिट्टी तेज़ी के साथ बह के नीचे आती, तेज़ बारिश की वजह से। तेज़ बारिश जो अरबस्तान में बारिश होती नहीं, अब आजकल ज़्यादा हो रही। सऊदीया में कदीम ज़माने में बारिश होती ही नहीं थी, साल में एक आध बारिश हो गई बहुत बड़ी बात है, तो बारिश होती नहीं थी, तो मिट्टी काफ़ी जमी हुई थी पहाड़ के ऊपर। अब वो तेज़ बारिश हुई तो वो मिट्टी फिसल के नीचे आ गई, तो पहाड़ के ऊपर जगह खदबगड़ी हो गई जी, पत्थर निकल के आ गए। जब मिट्टी बह गई तो पत्थर, अब घोड़े के पैरों बराबर टिक रहे नहीं, और जब पहाड़ से उन्होंने नीचे उतरे तो जो मिट्टी नीचे बह के आई थी वो दलदल जैसी बनी हुई है। पहाड़ के ऊपर ठहरे तो ज़मीन सीधी नहीं है, और पहाड़ के नीचे अगर उतर कर आगे ठहरे तो लाल मिट्टी में जब पानी डाल दिए तो कैसा कीचड़ हो जाता। तो वो दोनों नीचे ठहरो या ऊपर ठहरो उनको प्रॉब्लम है। और इधर मुसलमानों के इलाके में जिधर ज़मीन पे ठहरे थे ये लोग, रेती ज़्यादा थी, सैंड जिसको बोलते हैं, रेती ज़्यादा थी, उसमें बारिश पड़ने की वजह से क्या होता, वो ज़मीन घट हो गई। अब मुसलमानों के जो भी सवारी है या मुसलमान पैदल है तो उनके कदम बराबर जम रहे, दोनों लश्कर का आमना सामना होता। लोग देखते कि भाई पानी का क्या, अब तो धूप निकल गई, अब तो पानी चाहिए, तो इधर जाके कुओं को देखते तो कुओं में पानी नहीं, इधर पानी नहीं, इधर पानी नहीं, उधर पानी है। तो ये लोग बोलते ये तो उनके कब्जे में है, अब कैसा करेंगे। उसमें से एक पागल निकलता है, एक बाज रहते हैं क्रेजी पागल, क्राक क्या बोलते हैं उसको, उन बोलता है कि अल्लाह की क्या, वो कौन से अपने भगवान का नाम लेता है, खुदाओं का बुतों का नाम लेता और बोलता है कि उसकी कसम खा के बोलता हूँ कि मैं उसमें से पानी पी के रहूँगा, देख लेना, बोलकर तेज़ दौड़ के जाता जी, उसमें से पानी पी के रहूँगा। एक जुनून था, शायद रात में ज़्यादा पी लिया था ही क्या है कि, तो तेज़ रफ्तार जाता। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, जब वो तेज़ घोड़े पे आता उन्हें ठहर के देखते और देख कर जो है एक मारते तलवार से, उन भी अपनी तलवार निकाल लेता, कौन रोकता, मेरे को रोक लो, मैं पानी उसमें से लेके रहूँगा। एक मारे तो जो है उसका पैर निकल जाता, घोड़े पे रहता उन, एक मारे तो उसका पैर निकल जाता, उसकी बॉडी दूसरी तरफ गिरती। उसका जुनून इतना रहता है कि वो पैर निकल जाने के बावजूद ज़मीन पे घसीट ले जाता कि कसम खा के निकला, पी के रहूँगा, पी के रहूँगा। हज़रत हमज़ा जाके दूसरे मार मारते, मर जाता। तो अब काफिरों को अंदाज़ा हो जाता कि भाई वहाँ से पानी हम
नहीं ले सकते, ये हम वहाँ से पानी तो नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत जो मशकीज़ों में पानी वगैरह रहता उससे जो है वो पानी पी लेते, जो भी है। अब उसमें लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत पानी रहता हो तो बोलते नहीं अब जंग शुरू कर देना, बस संभालो अपने आप को। प्यासे होना शुरू हो जाते हैं कुफार लश्कर, तो बोलते चलो शुरू किया जाए। ऑर्डर आता, उमैया बिन खलफ की तरफ से ऑर्डर आता, अबू जहल जो है कमांडर रहता लश्कर का, कमांडर इन चीफ जो है, ऑर्डर आता कि सामने आओ। कौन सामने आते? तो आता उसमें सामने एक का नाम शैबा रहता, एक का नाम उतबा रहता और एक का नाम वलीद बिन उतबा रहता, उतबा का बेटा वलीद। तो 2 भाई और एक भाई का बेटा जी, 3 सामने आते और ये बहुत ज़बरदस्त लड़ने वाले लोग रहते, ये अच्छे फाइटर्स रहते। और बोलते कि मुसलमानों की तरफ से 3 सामने भेजो। तो जो है मुसलमानों में से जो है 3 अंसार सहाबा में से, उनके नाम भी है मगर मैं तवील नहीं करना चाह रहा हूँ, वो 3 सहाबा जो है सामने आते। जब आमना सामना होता 3 वर्सेस 3 जी, 3 वर्सेस 3 आमना सामना होता, तो ये लोग बोलते कि तुम लोग कौन हैं? मुशरिकीन बोलते कि तुम लोग कौन हैं? तो बोलते हम लोग अंसार में से है। तो बोलते तुम लोग होंगे बड़े अच्छे लोग, हमारा आपसे झगड़ा ही नहीं है, आप दूसरे एरिया के, हम दूसरे एरिया के, राइट, हमारा आपका झगड़ा ही नहीं है। हाँ, हमको हमारे बराबर वाले भेजो, हमारे कौम में से भेजो। यानी वो लोग अपने लिए थोड़ी देर के लिए वो बेइज्जती फील करते वो लोग कि हमारे से लड़ने के लिए किसानों को भेजा है। उनको नहीं है अंदाज़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह के ये लोग कितने ताकतवर हो गए। लेकिन फिर भी उनका चैलेंज था जी, उनका चैलेंज था कि बोले हमारे बराबर के लोग को भिजाओ और कुरैश के लोगों को भिजाओ। भाई हमारे से बराबर, हमारे झगड़े ही नहीं है अंसारियों से, मदीने वालों से, हमारा झगड़ा तो उन लोगों से है जो मक्का से छोड़ कर गए और मक्का में जो इस्लाम का ऐलान करे उनसे झगड़ा है, बराबर वालों को भेजो। ये गलती कर देते वो लोग, आ गए थे सामने। क्योंकि जो फर्स्ट वार जो होता, सामने क्लैश जो होता, जो जीतता ना उसका मोरल हाई हो जाता, और जो मेन फाइटर जब हारता है, मर जाता है, तो जिस लश्कर का मेन फाइटर हारता है उनका मोरल डाउन होता है जंग के अंदर। अरे भाई हमारा मेन आदमी हार गया पहले, समझ रहे हैं? तो ये लोग गलती कर दिए, नहीं ये बराबर नहीं, बोले इनको हटाओ और उनको बुलाओ। ओए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए मोहम्मद, हम हमारे बराबर के लेवल के आदमियों को भिजाओ, हमारे लेवल के आदमियों को भिजाओ। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हमज़ा, हुजूर के चचा है ना, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबी तालिब, उबैदा बिन अल हारिस, 3 जो है आते। अब ये गलती हो गई। हाँ, वो लोग को अंदाज़ा नहीं है, वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम भारी है, हमारा लश्कर ताकतवर है और जीत जाएंगे आज। जब आमना सामना होता 3-3 जी, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शैबा से लड़ते और जो है रबीआ शैबा से लड़ते हैं और हमज़ा उतबा से लड़ते हैं और मौला अली वलीद से लड़ते हैं। सबसे पहले हज़रत हमज़ा जो है अपने मुकाबिल वाले को मार के गिराते, 2 मार में जो है उन ज़मीन पे। मौला अली इधर 2 मार मारते, उनका आदमी जो है उनका मुकाबिल में जो आया उन ज़मीन पे। इधर रबीआ बिन अल हारिस में और शैबा में जो लड़ाई होती तो दोनों की तलवार एक दूसरे को लग जाती, यानी हज़रत उबैदा के पैर पे लग जाता और उसको भी ज़ख़म लग जाता, सामने वाले दोनों ज़ख़म खा के नीचे गिर जाते। तो ये दोनों हज़रत मौला अली और अमीर हमज़ा दोनों इधर पलट के आते, अपने अपने आदमियों को मार के इधर पलट के आके ये तीसरे को भी वो लोग ख़त्म कर देते और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा के लाते। अब इधर के मुसलमानों की तरफ के 3 में से एक भी नहीं कत्ल हुआ है, एक भी नहीं शहीद हुआ है, इधर के तीनों हार गए। कुफ़ार को गुस्सा आता, अबू जहल ऐलान कर देता वार अटैक बोल के, जो है क्लैश शुरू हो जाता। मुसलमान एक नई स्ट्रैटेजी, यानी जो कुफार में उस वक्त तक अरब में ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई गई थी, उनको नहीं पता था। वो कैसा था, मुसलमान अटैक नहीं करे, जब कुफार अटैक करते तो मुसलमान जो है एक लाइन बना के ठहर जाते, जिस तरह से नमाज में लाइन बना के ठहरते और उनके हाथों में दे देते तीर। ये लोग को अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये लोग उस तरह की जंगें लड़े हुए नहीं है, यहाँ पर कोई बादशाह नहीं था, कोई इस तरह का नहीं था, तो उनको अंदाज़ा नहीं था। ये लोग लाइन बना के ठहरे और कुफार आ रहे हैं तेज़, पहाड़ पे से उतर के घोड़े दौड़ाते हुए तेज़ आते, इधर ऑर्डर देते तीर चलाओ, तीर चलाए, फिर तीर चलाओ, फिर तीर चलाते, फिर। तो वो लोग की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, अटैक करना फिर पीछे हटना, अटैक करना फिर पीछे हटना। तो वो जैसा अटैक करे उनके लोग गिर रहे हैं, फिर पीछे हटे, फिर अटैक करे तो फिर उनके लोग गिर रहे हैं। लोग बोले कि भाई आगे पीछे होने में तो वेस्ट हो जा रहा, तो वो लोग अटैक कर देते। जब ज़्यादा करीब आ जाते तो इधर मुसलमान भी जो है उनकी तरफ अटैक कर देते और हमला कर देते। इस तरह से क्लैश शुरू हो जाती और ज़बरदस्त जो है जंग शुरू हो जाती। अब ये जंग चलते रहती, ज़बरदस्त जंग चलते रहती है और इस जंग में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे हुए रहते। उन्होंने कहते
एक बच्चा मैं महसूस करा, 2 बच्चे आए मेरा राइट और लेफ्ट पे, एक बच्चा यूँ पैर पे मेरे को मारा, मैं पलट के देखा, क्या है बेटे जी, क्या है बेटे? उसका नाम रहता मुआद। एक मुआद है, एक मुअव्विद है। ये आके बोलते कि अंकल ये बताइए, अम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल, अंकल आप ये बताइए कि ये पूरे मैदान में अबू जहल कौन है? कौन पूछ रहा है? ये एक बच्चा पूछ रहा है जिसकी उम्र 14 ईयर्स बताई गई है तारीख़ी किताबों में, 14 ईयर्स, और उसमें इख्तिलाफ भी है। 14 ईयर्स का एज का बच्चा जो है, आपकी उम्र का 14 ईयर्स का बच्चा जो है, ये बोल रहा है कि अबू जहल बताओ। अबू जहल कौन है? पूरी आर्मी का कमांडर इन चीफ है। और अबू जहल की पोजीशन उस वक्त ये है कि मुसलमान खुद अपनी ज़बान से कह रहे थे कि इतना बड़ा सर्कल अतराफ में, क्या कहते हैं, अपने गार्ड्स का उस रखा हुआ था कि अबू जहल के करीब भी कोई नहीं पहुंच सकता जी। अबू जहल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान जहाँ नीचे ठहरते, उसके पीछे हिस्से में एक छोटा सा पहाड़ रहता, वो पहाड़ के ऊपर एक जगह बना देते, आरीश बोलते हैं, यानी वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग को देख सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रकात बन के ठहर जाते, अल्लाह दुआ करते हुए ठहर जाते, और बार बार यही दुआ करते, या अल्लाह अगर आज ये 313 ख़त्म हो गए तो फिर ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, अरे अल्लाह तू कामयाबी दिलाना है। यानी इतना दुआ करते रहते। हुजूर का जो शाया रहता, शाल जो रहती, वो बार बार ज़मीन पे गिर जाती। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठाते और उड़ाते जाते और बोलते, या रसूल अल्लाह आप यकीन रखिए, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। बहरहाल ये सिचुएशन वहाँ पर है और हुजूर वहाँ से नज़र रखे हुए हैं। अब इधर क्लैश चल रहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये बच्चा पूछता, तो इन्हों बोलते, अच्छा आप ये बड़े बड़े फाइटर्स हैं वहाँ ग्राउंड के ऊपर और आप ये बोल रहे हैं। अच्छा, उतने में ये पूरा अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, ये बच्चे से मैं बात नहीं करा। दूसरा बच्चा बाजू से बोलता, जी अंकल अबू जहल कौन है इसके अंदर से? हाथों में छोटे छोटे तलवार हैं, लोग तलवार है उनके पास भी, जो भी उनके पास है तैयारी वो है। अच्छा, बोलते आप लोग क्या? वो तो ये बच्चे बोलते, हम लोग सुने हैं, ये लोग मदीने के बच्चे हैं, मुआद बिन अफरा, मुअव्वद बिन अफरा, और बाज़ ने कहा मुआद बिन आमिर बिन जमूह है। बहरहाल मुआद बिन अफरा, मुअव्वद बिन अफरा, औफ बिन अफरा, ये तीनों मैदान में आते, तीनों भाइयाँ रहते ये एक साथ, एक ही घर के। इनके शमाइल तिरमिज़ी में भी हम हज़रत मुआद बिन अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करें तो ये तीनों आते, और मुआद बिन आमिर बिन जमूह भी एक 4। तो ये 2 बच्चे मुआद और मुअव्वद जब पूछते, बोलते आप लोग को क्या है? बोले तो वो लोग बोलते हैं कि हम सुने अबू जहल नाम का एक आदमी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। आज हम वापस जाएंगे अपने घर को, या उन वापस जाएंगा, दोनों में से कोई एक वापस जाएगा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मेरे को ताज्जुब हुआ, इतने छोटे बच्चे ये लोग करेंगे क्या? चलो अब पूछे तो बता तो दो। वहाँ है देखो बेटे, वहाँ ये वो जो सर्कल में ठहरा हुआ है ना, वो है। तो ये दोनों बच्चे निकल जाते। अब जो है जंग चलते रहती, इधर से इधर जंग, इधर से इधर जंग हो रही, वो हो रहा, ये हो रहा, और ये पूरे मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा जो छाए हुए थे, सबसे ज़्यादा जी हज़रत मिक़दाद बिन अल-अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ज़बरदस्त फाइट कर रहे थे। ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम भी बहुत बड़े फाइटर हैं, उन्होंने भी लड़ रहे थे। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कौन क्या पूछ सकता, उन्होंने तो है असदुल्लाह व असदु रसूल, अल्लाह उसके रसूल का शेर है, फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को। लेकिन सबसे आगे जो फाइट कर रहे थे और सबसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार से कुफ़ार की लाशों को गिरा रहे थे, वो मौला अली थे। मौला अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में लोग ये समझ रहे थे, तो ये तो यंग बच्चा है, अभी कम एज थी ना मौला अली की उस वक्त, लोग ये समझ रहे थे कि कम उम्र बच्चा है, ये कहाँ इसको मैदान का तजुर्बा है, ज़िंदगी के पहले जंग में उतरा है, इसको कहाँ मालूम। लेकिन हैरत में रह गए लोग, जो मौला अली जिस रफ्तार से लोग को मार रहे थे। थोड़ा सा चांस देखकर वो बच्चे जो है अचानक अबू जहल पर अटैक करते। वो गार्ड्स को भी वो ख्याल नहीं जाता कि इतने छोटे बच्चे अटैक कर सकेंगे, वो भी अबू जहल के ऊपर। अबू जहल बहुत ताकतवर फाइटर, बहुत ताकतवर आदमी, और गार्ड्स के बीच में अचानक ये लोग हमला करते जी। अचानक ये लोग हमला करते तो एक बच्चा आता, एक तरफ से जो है अबू जहल के पैर पे मारता, क्योंकि उन घोड़े पे बैठा हुआ था, ये लोग पैदल थे, तो एक पैर पे मारता और एक पैर पे मारता, दूसरी तरफ से मारता। जैसा एक बच्चा इधर वार करता, दूसरा जो गार्ड रहता वो उसके ऊपर अटैक कर देता, और ये बच्चा जो है वो गार्ड पर अटैक कर देता। तो एक गार्ड पहले मारा जाता, अबू जहल इधर नीचे गिरता, और दूसरा बच्चा जो रहता उसके ऊपर अटैक करता। 13 और 14 साल का एक बच्चा और 14 साल का एक बच्चा जो है, एक मुआद बिन अफरा जो वहाँ पर शहीद हो जाते। फिर थोड़ी देर के बाद औफ बिन अफरा शहीद हो जाते, और मुआद बिन अफरा जो है वो अबू जहल को मारते। उनसे पहले जो है जब अबू जहल इस तरफ गिरता, तो मुआद बिन आमिर बिन जमूह जो है, ये बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं, ये इधर का बच्चा जो है उठ के एक उनको
गर्दन पे मारता तो गर्दन का एक हिस्सा कट जाता, और 2-3 मरतबा वो लोग तलवार मारने में कामयाब हो जाते, और पूरा मैदान दंग रह जाता कि कोई सोचा नहीं था कि अबू जहल को बच्चे मार देंगे, और बच्चों के हाथों अबू जहल मर जाता, वो उसकी लाश पड़ी हुई रहती और मैदान चलते रहता, इन उसको मारा उन उसको मारा। जैसा ये बात ऐलान होती कि कमांडर इन चीफ मर गया, तो कमांडर मरते क्या होता, लश्कर हैबत शुरू होती। अब उल्टा भागो, जब भाग रहे थे तो मुसलमान जो है उनके पीठ पीछे लगे और उनको मारने लगे। और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया कि मुसलमानों के सब्र को देखकर, इज़ तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान किया, जब तुम अल्लाह को मानते हो और अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हो तो हमने अल्लाह तबारक व तआला ये वादा किया और अल्लाह ताला ने तुमको मदद किया है, 1000 फरिश्तों को हमने आसमान से उतार दिया है मुसलमानों के मदद के लिए। और वो यानी कुफ़ार मरते जाते और मुसलमान मारते मरते, उसमें उतबा मर गया। ये कुरैश के बड़े ताकतवर लोग हैं। ये उतबा मर गया, उसके अंदर शैबा मर गया, उसके अंदर उमैया बिन खलफ मर गया, उसके अंदर अबू जहल मर गया, उसके अंदर, मैं लिस्ट गिन रहा था, यानी जब वो लोग निकले थे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे थे कि वो लश्कर में कौन कौन है। वो जो लड़का बोलता नहीं, वो 9 से 10 ऊँट काटे बोल के, वो लड़का बोलता इनू भी है, इनू भी है, इनू भी है, इनू भी है। तो तकरीबन सरदारा रहते उसके अंदर जी। 2 लोग उसमें बड़े नहीं रहते, सिर्फ 2 लोग बड़े। कौन 2 लोग? एक अबू लहब नहीं था वहाँ पर, और दूसरा अबू सुफियान। क्योंकि अबू सुफियान पहले अपनी आर्मी को धोखा दे दिया, अपनी आर्मी को बोला कि तुम वहाँ पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं, और ख़ुद जो है अपना माल बचा के निकल गया, जंग पूरा लड़ा दिया और जो है वो उस तरफ निकल गया। तो अब ये इधर लाशें गिर रहे हैं, इधर लाशें गिर रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं और मुसलमान जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनका खींच रहे हैं और तोड़ रहे हैं और मार रहे हैं और पीट रहे हैं, और इस तरह से जो है जंग ख़त्म होती और कुफ़ार जो है मैदान छोड़ के भागते। 70 कुफ़ार में से 70 लाश गिरते हैं, 70 आदमी उनके मारे जाते और 70 अरेस्ट हो जाते हैं, 70 लोग इसमें अरेस्ट हो जाते हैं। और मुसलमानों में से 14 शहीद होते, 14 14 मुसलमान हैं। 313 में से 14 गए तो 299 बचे हुए थे। 14 आदमी जो है, जिसमें से 6 बताया जाता है कि 6 मुहाजिरीन में से थे और 8 अंसार में से थे। यानी ओरिजिनल मदीना वाले जो थे अंसार, वो लोग 8 थे, और माइग्रेट होके जो मदीना गए थे उनमें से, हिजरत जो करके गए थे उनमें से 6। इस तरह से यानी जंग ख़त्म होती है और मुसलमानों की मुकम्मल फ़तह हो जाती। काफ़ी पैसा, हथियार, उनके खाने पीने का सामान, ऊँट, ये वो जो है सब छोड़ के बस अपनी जान बचा के कुफ़ार भागते और मुसलमान जो है जीत जाते। और इसमें जब यानी अंदाज़ा किया जाता कि कौन किसको मारा, तो आप ताज्जुब करेंगे कि मुख्तलिफ़ रिवायात है। जो सबसे मजबूत रिवायत मुझे मिली है, मौला अली अलैहिस्सलाम के अकेले के हाथ पर, यानी 300 आदमी मिलकर 70 को मारे ना, 70 को मारे जी, 70 को मारे। उसमें से मौला अली अलैहिस्सलाम अकेले 17 आदमी को मारे हुए, 17 आदमी को। और जंग कितनी देर चली? सुबह से लेकर दोपहर तक ही चली, बस आधे दिन में, हाफ डे में काम ख़त्म हो गया, पूरी जंग ख़त्म हो गई हाफ डे में। 17 की रिवायत है, और भी रिवायतें हैं। 21 की रिवायत भी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से 21 लोग मारे गए। और इसी तरह की एक रिवायत आती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर 34 आदमी मारे गए। 34 यानी जितने लोग मरे हैं उसके 50%, ऑलमोस्ट 50%। 70 मरे थे, उसमें 34, 35, 40, 50% हो गया ना। तो अब आप मान लो कि आधे लोग को मौला अली मारे हैं, या 34 से आप आधा कर लीजिए जी, 17 होते हैं ना, 34 का आधा, यानी क्वार्टर जितने लोग मारे हैं, पौ मैदान मौला अली मारे हैं, और बाकी 3/4 जो है वो पूरा लश्कर मिलकर वो पूरा मारा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम वन साइडेड, यानी जो क्या कह सकते हैं आप, मैन ऑफ द वॉर कह सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम इस तरह से मैदान को जीतते हैं। और वो जो 70 आदमी पकड़े जाते हैं, फिर उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग जीतने के बाद फिर वहाँ पर ठहरते और कैंप करते, यानी ख़त्म हो गई जंग बोलकर चले नहीं जाते। और 2-3 दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मैदान पर कैंप करे हुए रहते हैं, ताकि यानी एक रुअब बने, एक मैसेज जाए कि हम अभी ठहरे हुए हैं, अभी हम ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से वो कुफ़ार की जो लाशें रहते, वो जो सूखे हुए बौलियाँ थे वहाँ पर कुछ, वो बौलियों के अंदर उनकी लाशों को डाल देते, उनकी लाशों को वो बौलियों के अंदर डाल देते। और मुसलमानों के जो अमवात रहते वहाँ पर उनकी भी तदफीन की जाती, बाज़ाब्ता उनके लिए क़ब्रें खोदी जाती, और 14 वहाँ पर
उनको दफन करते और इन लोगों को जो है सूखी बोली में एक जगह डाल देते, और जो आदमी जिसको कत्ल करा था उसका माल उसको दे देते। जी, तरीक़ा होता है ये, यानी अगर मैं किसी को मारूंगा तो उसका जो चाकू है, तलवार है, उसका शील्ड है, उसका जो भी है, इनको मिल जाता। इस तरह से जो मारा उसको मिल जाता वो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते। जब मुआज़ और मुअव्वद की बात आती कि अबू जहल का जो माल निकला वो किसको देना है, तो जब बुलाते तो उनमें से एक मुआज़ बिन अमर बिन जमूह और मुआज़ बिन अफ़रा, ये दो नौजवान सामने आते और दोनों बोलते कि हम मारे, मैं मारा जी, दोनों के दरमियान गुफ्तगू। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की तलवारों को देखते, पहले पूछते कि तलवारों से खून पहुँच दिए क्या? नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं पहुँचे। तो इनकी तलवार देखते और बोलते मुआज़ बिन अमर बिन जमूह को ये दिया जाए, क्योंकि पहला अटैक इसका था। तलवार देख के फरमाते सरकार, पहला अटैक इसका था, इन्होंने बाद में मारा है। मारे दोनों मिलकर, सरकार ये फरमाते कत्ल दोनों मिलकर करे, लेकिन फर्स्ट अटैक, पहला जो चाकू तलवार जो घोंपा था वो इसका था, लिहाजा पैसा इसको जाएगा उसका। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से तकसीम करते। और उनके और जो दो भाई रहते, औफ बिन अफ़रा और मुअव्विद बिन अफ़रा, वो दोनों मैदान में जंग में शहीद हो जाते। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापसी का ऐलान करते, और जब वापस जाते रहते तो वो जो कुआं जहाँ पर मुशरिकीन की लाशों को डाला गया था, वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और जाकर बोलते हैं कि ए कुरैश, ए कुफ़ार, बड़े अल्फाज है वो लंबे चौड़े, बुखारी शरीफ में भी जिक्र है, क्या तुमको वो मिल गया जो तुम दावा करे थे कि वो लोग दावा करे थे कि हमारे खुदाओं ने हमसे वादा किया हम जीतेंगे। उनके पास भी थे ना वो बड़े बड़े मूर्तियाँ वगैरह, तो उसके ऊपर उन्हें चढ़ावे करके आए थे कि हम जीत के रहेंगे। मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था कि जीतेंगे, हम जीत गए। क्या आपके खुदा भी आपसे कुछ वादा करे थे तो आप लोग को मिला क्या? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते या रसूल अल्लाह, लाशा हैं, सड़ रहे हैं वो, आप उनसे बात कर रहे हो, सुनते क्या? लाशा हैं जी, जीएफ कहते हैं, जीफतुन, मुर्दार, डेड बॉडीज़, इस तरह से है, क्या वो लोग सुनते हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर आपसे अच्छा सुन रहे हैं वो लोग, आपसे अच्छा सुन रहे हैं, यानी अल्लाह ताला मेरी आवाज़ उनको पहुंचा रहा है और वो लोग बराबर सुन रहे हैं और हसरत कर रहे हैं वो लोग जी। इस तरह से जब वापस मदीने शरीफ आते हैं तो फिर वो जो 70 वो आते हैं ना, असीर क्या बोलते हैं कैदी को इंग्लिश में? नहीं, स्लेव नहीं बोलते, हाँ, प्रिजनर्स कहें या इस तरह का जो भी है। तो बहरहाल वो लोगों को लाते, तो अब इसमें मशवरा होता है कि क्या करना। तो उसमें तीन हिस्सों में डिवाइड होते वो लोग। कुछ लोग वो रहते जिनको कहा जाता है कि भाई इनको कत्ल कर दो, ख़त्म, क्योंकि ये लोग ऐसे थे कि ये बड़े फसादी है, इनको छोड़ेंगे तो ये लोग फिर तैयारी करके अटैक करेंगे, इनको कुछ भी करो ये लोग को फ़ायदा नहीं है, तो उनके गर्दन मारते। फिर उनकी गर्दन कौन मारना? जो भी मार रहे हैं आगे की दुश्मनियाँ हैं, उनका ख़ानदान भी तो है ना, फिर कौन मारना? तो हुज़ूर फरमाते अली, इनके गर्दन मारो, मौला अली अलैहिस्सलाम। वहाँ पर भी ये बिला वजह नहीं थी, ये मुशरिकीन मक्का और ये जो यानी बाद तक यजीद के ज़माने तक जो दुश्मनियाँ चले, ये बिला वजह नहीं थे। ये वजह ये थी कि इनके हर बड़े को, इनके हर शैतान को मौत मौला अली की तलवार से मिली थी। इस वजह से ये मौला अली और उनकी औलाद इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अब्दुल्ला बिन अल-महद और सारे इनके जो है हसन मुसन्ना वगैरह, ये जो जितने दुश्मनियाँ हुए आगे, ये दुश्मनियों की वजह ये थी कि ये शैतानों के जितने बाप दादा थे वो सब मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार से मारे गए थे। और वो कुछ हिस्से को मार दिया गया था और कुछ अफराद वो थे जिनसे कहा गया था ठीक है तुम इतने पैसों का इंतज़ाम कर लो, अपने रिलेशन में बात करके कहीं से भी पैसा मंगा लो, पैसा दे दो, हम तुमको छोड़ देंगे। और कुछ पढ़े लिखे लोग थे उसमें जो प्रिजनर्स थे, कैदियाँ थे, तो उनको ये कहा गया कि आप लोग जो है मुसलमान बच्चों को, एक आदमी अगर 10 बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छे से सिखा दिया तो आज़ाद है। एजुकेशन आप लोग तालीम दे दो, हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, आप लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो स्कूल खुल गए बाज़ाब्ता, और वो जो कैदी हजरात थे वो लोग बैठ गए लिखने के वास्ते, लिखाने के वास्ते स्कूल खुल गया। और वो प्रिजनर्स कहते हैं, वो जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि ताज्जुब होता हमको, यानी मुसलमान जो कैदियों के साथ जो सलूक करे, जो खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते ही फरमा दिए थे कोई कैदी पर जुल्म नहीं होगा, तुम जो खाते हो वो उनको खिलाओ, तुम जो पीते हो उनको पिलाओ। तो थे तो वो लोग कैदी, लेकिन वो उनसे टीचिंग का काम लेते थे, और सहाबा जब तक उनको खाना नहीं खिलाते थे खुद खाना नहीं खाते थे। पहले उनको खाना पेश करते थे फिर अपना खाना खाते थे, पहले उनको पानी पेश करते थे। वो लोग ताज्जुब, यानी इंसान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि कैदियों के साथ ये सलूक हो रहा। कैदियों को तो उनके कपड़े खींच लेते, उनको कोड़ों से मारते, उनसे पत्थर उठवाते, उनको आते जाते लात मारते, यही होता है। आज भी जो जंगी कैदी होते हैं उनके साथ यही हो रहा है। हालांकि इतने बहुत यूएनओ के जरिए इतने सारे क्या कहते हैं कानून बन गए हैं कि कैदियों के साथ ऐसा सलूक हो वैसा सलूक हो, मगर कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होता, सिर्फ जुल्म होता है उनके ऊपर। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से सहाबे किराम इतना अच्छा सलूक करते कि वो लोग खुद जाके बाद में बोलते हैं कि भाई जब वो लोग अपना काम कर दिए, टारगेट कंप्लीट कर दिए, मुसलमान बच्चों को सिखा दिए, जब वो पलट के वापस मक्का पहुँचते वो लोग बोलते यार ये अजीब इस्लाम है, ये अजीब मुसलमान है, ये अजीब नबी है। हम उनको कत्ल करने गए थे और उन्होंने जो हमारे को बिठा के खाना भी खिलाए, पानी भी पिलाए, कपड़ा भी पहनाए और कभी हमको जो है इस तरह से नहीं रखे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और ये इस्लाम की तालीम रही। जंग बदर में हमको जो सीख मिलते हैं जी, जंग बदर में जैसा कि मैं बताया कि वाक़या बहुत बड़ा है, इसमें क़िसस बहुत है, इसके अंदर के वाक़यात बहुत है, लेकिन हम बिल्कुल इख्तिसार के साथ मुकम्मल कर लिए वाक़या को। इसमें से हमको कुछ सीख मिलते हैं, कुछ तालीम मिलते हैं। उसमें से एक 7 पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा थे, मैं जो है एक 7 पॉइंट यहाँ पर लिख कर रखा, मैं आप हजरात को समझा कि ये 7 पॉइंट मैं इसमें से बता दूँ। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, अल्लाह के नबी है और अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई तवक्कुल अल्लाह पे नहीं करता है। अल्लाह पे भरोसा अल्लाह के नबी से भी बढ़ के कोई करेंगे क्या? हम उतना भरोसा कर सकते क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबाब को अपनाए। असबाब यानी दुनियावी असबाब, स्ट्रेटजी बनाना, अपने आदमियों को भेज के कहाँ से काफिला आ रहा देखो, लश्कर कितना आया देखो। भाई अल्लाह ताला वादा करा था ना 2 में से 1 मिल के ही रहेगा, तो विनिंग तो कंपलसरी थी, अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाना था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसे का ये माना हरगिज़ नहीं बताया कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, नहीं। कामयाबी तो अल्लाह ताला ही देगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? जितना हमसे हो सकता उतना पूरा करना, उतना पूरा करके फिर अल्लाह को बोलना कि मौला मेरे से जो हो सकता था मैं कर दिया, आगे मौला तू मदद कर दे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सीख दिए कि असबाब को अपनाएं जी, किस जगह पे ठहरना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, बौलियों को बंद कर रहे हैं, दीवार उठा रहे हैं सामने, यानी दुनियावी असबाब इसको अपनाए। नंबर 2, जब लश्कर आके ठहरा था ना, जंग शुरू होने से पहले एक काफिर आया था, अच्छा खासा फाइटर था, अच्छा लड़ने वाला था, और वो काफिर जो है वो आके बोला कि मेरी दुश्मनी है मक्का वालों से, उन है मुशरिक, ख़राब आदमी है, इस्लाम कबूल करने तैयार नहीं है। उन बोला मगर मेरी दुश्मनी है मक्का वालों से किसी और रीज़न से, तो आप लोग जब लड़ने ठहरे मक्का वालों के साथ तो मैं आप लोग के साथ मिल जाता हूँ। आप अलग रीज़न से लड़ रहे हैं, मैं अलग रीज़न से लड़ रहा हूँ, पर रीज़न दोनों का एक है, तो मैं आप लोग को सपोर्ट करता हूँ, भाई आप लोग के साथ उनसे लड़ता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, हम मुशरिक की मदद नहीं लेंगे। उन बोलता कि भाई मैं आप लोग का साथ देता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ आप लोग के साथ, आप लोग का नंबर कम है, एक आदमी बढ़ रहा तो बढ़ने दो ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, हम मुशरिक से मदद नहीं लेते, आउट। तो आखिर में कोशिश करता 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 और उसके बाद जो है मुसलमान हो जाता हूँ। बोलता ठीक है मैं मुसलमान, हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ हमारा मज़हब कबूल कर रहे हैं तो हमारे साथ आना। इसके अंदर क्या सीख दे रहे हैं? इसके अंदर एक सीख दे रहे हैं कि भले आपकी टीम छोटी हो, भले आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़े, बुरे इंसान को अपना दोस्त नहीं बनाना, बुरे इंसान को अपना साथी नहीं बनाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, पाकिस्तान को देख लो, आज के करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान जानता है, इंटरनेशनली हर इंसान जानता है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है इमरान खान, सभी लोग जानते हैं कि आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा। मैं लेटेस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आदमी अच्छा है। आप किसी से भी पूछ लो कि भाई आदमी इमरान खान कैसा है, इमरान खान अच्छा आदमी है, मगर पाकिस्तान के हालात को अच्छा कर सका? नहीं कर सका। ना महंगाई को कम कर सक रहा, ना करप्शन को ख़त्म कर सक रहा, नहीं कुछ नहीं कर सक रहा। क्यों नहीं कर सक रहा हूँ? इमरान खान क्यों नहीं कर सक रहा? क्योंकि शेखुल इस्लाम अल्लामा तारुल क़ादरी साहब बार बार बोले थे कि इमरान खान अगर ये सिस्टम में रहकर ये बुरे लोगों को साथ में लेकर अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन तो जीत जाएंगे आप, शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके कैंप में, आपकी टीम में खुद करप्ट लोग मौजूद है। आप किसी करप्ट आदमी का आप इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे तो उसका लिंक इसके साथ निकलता, राइट? आपकी टीम का ही आदमी है। उन बोलता कि इन्वेस्टिगेशन रुकाओ, अगर नहीं रुकाएंगे तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट दे दूंगा, आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे पार्लियामेंट में, आपकी गवर्नमेंट गिर जाएंगी। तो आपको गवर्नमेंट बचाने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, आप गवर्नमेंट बचाने के लिए आप ब्राइबरी को नहीं रोक सक रहे हैं। तो आदमी अच्छा रहने के बावजूद अच्छा काम नहीं कर सकता। शेखुल इस्लाम पहले बोले थे ये बात, इलेक्शन से पहले बोले थे, लेकिन इमरान खान को समझ में नहीं आई। इमरान खान जो है ये समझे कि नहीं, मैं इलेक्शन तो एक मरतबा जीत जाऊँ, उसके बाद पाकिस्तान को अच्छा कर दूंगा। आदमी अच्छा है, लेकिन साथ में बुरों को ले लेने की वजह से पूरी कोशिश करने के बावजूद 1% भी पाकिस्तान को अच्छा नहीं कर पा रहा। जो स्टेटस वो उस वक्त था वही स्टेटस है, बल्कि और महंगाई बढ़ गई और हालात ख़राब होते जा रहे हैं अब, लेकिन आदमी अच्छा है। तो इसमें एक सीख मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, आदमी कम थे, हथियार कम था, मुश्किल वक्त था, लेकिन मुश्किल से मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं,
लेकिन बुरे लोग को साथ में नहीं लिए। ये एक सीख मिलती है जंग बदर से। नंबर 3, जब ऊँटों पे बैठ के आ रहे थे ना, तो मैं बताया कि एक एक ऊँट पे 3-3 आदमी बारी बारी बैठ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बारी में थे। आप सोच रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंटिन्यू ऊँट पे बैठ के नहीं आए, थोड़ी देर ऊँट पे बैठते, थोड़ी देर नीचे चलते और दूसरे लोग ऊँट पे बैठे रहते। वो साथ में जो सहाबा रहते हैं, हुबाब बिन अल-मुंज़िर, नहीं हुबाब बिन अल-मुंज़िर नहीं, दूसरे सहाबी है, इस वक्त नाम मेरे जहन से जा रहा है उनका, वो सहाबी एक रहते हैं और मौला अली रहते हैं और हुजूर तीनों मिलकर एक ऊँट डिसाइड होती। ये दोनों अर्ज़ करते हैं, मौला अली और दूसरे सहाबी जिनको बाद में सरकार भेज दिए थे एज अ मदीने के गवर्नर बनाकर मैदान जंग में रहने, वो उन्होंने अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हम ना चल लेते पैदल, आप मत उतरिए ऊँट से, आप सवारी पे बैठे रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नहीं, तुम लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, हाँ तुम लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, और तुम लोग को जितना सवाब चाहिए ना, मेरे को भी उतना सवाब चाहिए, मेरे को भी सवाब चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल के ज़रिए ये बताए हैं कि लीडर जो होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताए हैं कि वो खुद भी वर्कर्स के और टीम के अपने जो साथी जो लोग होते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना, उन खुद भी काम करना। ये हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं होता। हमारे हुक्मरानों में कैसा रहता, जो लीडर बन गया तो बस एसी रूम से निकलते ही नहीं, भाई बाहर से एसी रूम से उन्होंने बाहर ही नहीं निकलते, उन्होंने खाली लोग काम करते रहना, घसे जाते रहना। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद खुबा तामीर हो रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर लोगों के साथ ईंट और पत्थर उठाने लगे। साहब अर्ज़ करिए, या रसूलल्लाह आप बैठिए ना झाड़ के नीचे, हम ना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप खाली ऑर्डर दीजिए। सरकार फरमाए, नहीं मैं खुद करूँगा। तो जंग बदर के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दिए कि लीडर ऑर्डर देना और साथ कभी कभी जो है उतर कर अपने वर्कर्स और अपनी टीम के साथ खुद काम करना, इससे मोरल हाई भी होता है, क़ुव्वत बढ़ती है और अपनी टीम को, अपने लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सीख नंबर 4, तालीम नंबर 4 इसके अंदर जी, बग़ैर अमीर के, बग़ैर टीम लीडर के, बग़ैर कैप्टन के कभी टीम को नहीं छोड़ना, हमेशा कोई ना कोई कैप्टन रहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर के लिए इधर आए तो मैदान में देखे, अंदाज़ा किए कि टाइम ज़्यादा लगने वाला है, अपने ही सहाबा में से एक बाएतमाद आदमी को जो है वापस भेज दिया मदीने को और बोले जाओ, मैं वापस आने तक आप मेरे डिप्टी रहेंगे और मदीने के आप गवर्नर रहेंगे मेरे वापस आने तक। यानी मदीना को विदाउट गवर्नर, विदाउट हाकिम एक दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़े। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि नमाज़ पढ़ाना, और एक सहाबी को वापस भेजे, बोले आप गवर्नर रहेंगे। तो ये एक तालीम दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कभी भी टीम छोटी हो या टीम बड़ी हो, टीम लीडर होना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसा हो जाता मालूम, वरना आज की जैसा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का जो हाल है नहीं, वो हाल हो जाता। आप देखो गुज़िश्ता कई साल से ये टीम में, ये इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन इनके पास प्रेसिडेंट नहीं है। जब तक पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट फाइनल नहीं होता है, टीम लीडर डिसाइड नहीं होता है, वो पार्टी के अंदर ताकत आ ही नहीं सकती। 5.5 क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था कैसा करना है, हुजूर को सब मालूम था, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सहाबा से मशवरा करें। ग्राउंड पे उतरने के बाद कहाँ ठहरेंगे, सहाबा से मशवरा करें। यहाँ ठहरने के वो दूसरे सहाबी से मशवरा लेके प्लेस चेंज करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे थे कि देखिए, कितना भी ताकतवर कैप्टन हो, कितना भी काबिल जी एबिलिटी वाला टीम लीडर रहने दो, हुजूर के उतना काबिल तो नहीं रहेगा ना, जिनके ऊपर अल्लाह का कुरान नाजिल होता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंटेलिजेंट और जानने वाला तो नहीं होगा। उसके बावजूद जिनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेके आते, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लिए, ये दिए हैं कि मशवरे से काम करना। अपने मातहत लोग रहते, अपने साथियाँ रहते, मशवरा लेना, जी मैं बोल दिया और ख़त्म। ये डिक्टेटरशिप का तरीक़ा इस्लाम में बिल्कुल पसंदीदा नहीं। शूरा का मिजाज, मशवरा लेना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ को बहुत अहमियत दी है। और छठी सीख इसके अंदर क्या मिलती है कि भले आपको कितना भी सही लगे और कितना भी गलत लगे, बड़ों का अदब ज़रूर करना। हुबाब बिन अल-मुंज़िर को जब नज़र आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब जगह ठहरा दिए लश्कर को, सरकार जानते थे ये होना है और ठहरा दिए, तो उन्होंने आके क्या बोले, या रसूलल्लाह ये जगह गलत है आपका सिलेक्शन, आप जो है ऐसा मत ठहराइए। ऐसा बोले क्या उन्होंने, कैसा बोले उन्होंने बोले, या रसूलल्लाह ये स्ट्रेटजी के तौर पे ऐसा ठहराया गया, ये अल्लाह का ऑर्डर है। तो नहीं, अल्लाह का ऑर्डर नहीं है, बस एक स्ट्रेटजी के तौर पर ऐसे सोचा गया। तो या रसूलल्लाह मैं मशवरा दे सकता हूँ? हाँ आप मशवरा दे सकते। तब उन्होंने मशवरा दिए। भाई जंग जानने वाला आदमी था, उन्हें आके बोलना था ये बिल्कुल गलत फैसला है, ये गलत ठहराए, आप बोलना था ना, मगर नहीं कहा। यानी यहाँ पर तालीम दे रहे हैं कि, और सिचुएशन कैसा है जी,
सिचुएशन का खाना पकाने का नहीं है, जॉब करने का नहीं है, हाँ फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का नहीं है, मौत और ज़िंदगी का मसला है। और वहाँ पर भी मौत और ज़िंदगी के मसले में भी अगर कोई एक्शन गलत होता हुआ नज़र आया तो सहाबी ये तालीम दे रहे हैं कि अपने बड़ों से, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने जो लीडर है और अपने कायद है और अपने रहनुमा है, उनसे बात करने का अदब सिखाए। बड़ों से बात करने का अदब, कि डायरेक्ट कोई बड़े को आप गलत है नहीं कह सकते, ये अदब सिखाया गया जंग बदर के मैदान में। और सातवें और आखिरी पॉइंट जंग बदर में जो है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे किराम मुत्तफ़िक़ होकर एक आरिश पहाड़ के ऊपर बना दिए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए थे कि आप यहाँ से निगरानी करिए, यहाँ से आप निगरानी करिए। ये होता है, यानी जो टीम लीडर होता है, जो बड़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है, जो रहनुमा होता है, उसको वो मकाम कारकुनों के ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर जो है मस्जिद की तामीर हुजूर के साथ अगर ईंटा उठा रहे हैं तो इन लोग भी समझ ले रहे हैं हाँ हुजूर भी हमारे बराबरी से, देखो हम भी ईंट उठा रहे हैं, उन्होंने भी ईंट उठा रहे हैं, हम भी जंग कर रहे हैं, उन्होंने भी जंग चल रहे हैं, हम भी ऊँट पे बैठ रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं, सरकार भी ऊपर बैठ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, अपने बराबर समझ लिए? नहीं समझे। सरकार का ये तरीक़ा है कि उन्होंने उतर के टीम के साथ काम कर रहे हैं, और टीम का तरीक़ा ये है कि उन्होंने ऊपर एक जगह बनाए अरीश, और वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कि आप यहाँ से निगरानी करिए, देखिए हमको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से देखने में और मैदान में ऑर्डर देने के लिए आपको सहूलत होती है, आप यहाँ से हमको ऑर्डर दीजिए। यानी कारकुनों की ये जिम्मेदारी होती है, टीम की ये जिम्मेदारी होती है, कोई भी मैदान हो, टीम की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने लीडर, अपने बड़े और अपने रहनुमा और अपने मुर्शद को वो मकाम दे, उनको उनके नीचे उतर के आ जाने से वो आपके बराबर नहीं होते, हमेशा उनको आला और अरफा समझना और उनको बड़ा समझना। ये चंद तालीमात थे, 7 पॉइंट्स ये मेरे सामने थे। बहरहाल मैं जैसे कि बताया कि जंग बदर का यानी इतने बातें मैं इसमें छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इतने बातें, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुरान सामने रखूँ और कुरान करीम पढ़ते जाऊँ और जंग बदर आपको सुनाते जाऊँ। तिलावत मैं इसलिए ही किया कि थोड़ा सा मेरे दिल को सुकून मिले, क्योंकि वो आयत को देखने के बाद ऐसा अंदर से ऐसा कपकपी होती मेरे को जब वो कुरान वो पढ़ता हूँ, वो आयत उसके, और वो उसके अंदर जो कैफियत है वो मैं आपको सुनाऊँ, लेकिन मजमून बहुत लंबा हो जाता, कम से कम 2-3 दिन लग जाते फिर उसको सुनाने के लिए, इतना वक्त तो हमारे पास है नहीं। इसलिए मैं मुख्तसरन जो है जंग बदर आपको सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला इससे मुसलमानों को क़ुव्वत अता फरमाया, कुफ़ार के दिलों में एक हैबत आ गया, एक हैबत आ गई, और उनको एक मुस्तक़िल डर लग गया कि मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ़ मत दो, क्योंकि तकलीफ़ दे रहे थे वो लोग, सुबह शाम तकलीफ़ देते थे। उनको अंदाज़ा हो गया कि अब मुल्क शाम नॉर्थ से जो भी बिज़नेस होकर मक्के की तरफ काफ़िले आएंगे, बीच में मदीना मिलता है और उससे ख़तरा हो सकता है, लिहाजा उनको बिला वजह छेड़ो मत, कि अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो वो लोग अगर पलट के अटैक करेंगे तो वो लोग कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं। तो पॉलिटिकली भी कुफ़ार और कुरैश के अंदर कमज़ोरी आती है और मुसलमानों की मानवियात ऊँचे होते हैं और मुसलमानों की क़ुव्वत बढ़ती है। और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देता है, यानी ये इस वाक़े के ज़रिए ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान कोई भी हो जब काम करने निकले तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकलना चाहिए। अपने तलवार कितने है, घोड़े कितने हैं, पैसा कितना है, ताकत कितनी, नहीं, जब अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं, अपने से जितना हो सकता करना और हमेशा हक़ का साथ देना, हक़ का साथ देना, हक़ का साथ देना। हक़ की तरफ ज़्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी हक़ की तरफ है तो भी हक़ को साथ देना, माइनॉरिटी हक़ की तरफ है तो भी हक़ का साथ देना। और अगर हक़ का साथ देते हुए अकेले भी अगर हो गए ना, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, तब भी अकेले रह जाना, लेकिन हक़ को कभी नहीं छोड़ना, हक़ का साथ देना, और हक़ का साथ देते रहेंगे और भरोसा, अब मेहनत पूरी करेंगे, भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन मदद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन मदद फरमाता है, कामयाबी मिलती है उससे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हमको शुहदाए बदर का फ़ैज़ अता फरमा, और जो मैदान जंग में शरीक थे उन 313 का फ़ैज़ अता फरमा, उनकी क़ुव्वत ईमानी और उनका जो हरारत ईमान है उसमें से चिंगारी कुछ हमको अता फरमा। मौला रब्बे करीम हमारे हाल पे करम फरमा, मौला रब्बे करीम हमारे ईमान को कामिल बना दे, मौला रब्बे करीम हमारा ताल्लुक़ बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़बूत बना दे, और आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हम काम करें, और मौला तेरी रज़ा के लिए काम करें। हम में जो बीमार हैं मौला उनको शिफायाबी अता फरमा। मौला रब्बे करीम हर तरफ वबा फैली हुई है और लोग काफ़ी बीमार है, परेशान है, लॉकडाउन की वजह से फ़ाइनेंशियल स्टेटस में करोड़ों लोग परेशान हैं। मौला फ़ाइनेंशियल जो सिचुएशन हिंदुस्तान की बनते जा रही, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में और दीगर मकामात में, पाकिस्तान में, यूरोप में, हर तरफ, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो सिचुएशन हो रही, मौला रब्बे करीम दुआ है कि
तुझको वास्ता है अहले बदर का और गाजियान बदर का और शुहदाए बदर का वास्ता है मौला, ये बला को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, मुश्किल हाल में जो लोग हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे, जो माशी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं मौला, मसाइल में मुश्किलात में आ गए, लोन्स में कर्ज़ों में आ चुके हैं मौला, उनके लिए कुछ रिज़्क़ को फ़राहम कर दे और रिज़्क़ में वसाअत अता फरमा, उनके कर्ज़ों को ख़त्म फरमा और उनके रिज़्क़ रोज़ी रोटी में उनकी बरकत अता फरमा। मौला रब्बे करीम हमको सच्चा मुसलमान बना दे मौला, हमको पक्का मोमिन बना दे मौला, हमको एक अच्छा इंसान बना दे। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।